नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है? आज हम इसी के पीछे का राज समझने वाले हैं और बड़े-बड़े आइडियाज को एकदम आसान बनाएंगे। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अदाथिया के काम से निकल कर आता है। सवाल ये है, क्या जो अरबपति होते हैं उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से बना होता है, या फिर क्या कोई भी अपने दिमाग को सफलता पाने के लिए ट्रेन कर सकता है? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग खुद से ही एक जंग लड़ रहे होते हैं, अपने ही फायदे के खिलाफ काम कर जाते हैं। और इसकी वजह पता है कहाँ है? हमारे दिमाग की बनावट में। ये एक अंदर की लड़ाई है जो हर वक्त चलती रहती है। अब इसको ना ऐसे समझिए, हमारे दिमाग के अंदर दो बहुत पावरफुल चीजों के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है एक बहुत पुराना, बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाला सरीसृप, और दूसरी तरफ है एक मॉडर्न, सब कुछ सोच समझकर करने वाला सीईओ। तो ये सरीसृप आखिर है क्या? देखिए, यह है हमारा लिम्बिक सिस्टम। इसका काम है बस खतरे को ढूंढना, और जैसे ही कुछ मिलता है ये लड़ो या भागो वाला बटन दबा देता है। और सीईओ कौन है? वो है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है, प्लान करता है और खुद पर कंट्रोल रखता है। और अब जो बात सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सरीसृप वाला हिस्सा 80% टाइम, जी हाँ 80% टाइम कंट्रोल में रहता है। और शायद इसीलिए हम अक्सर वही पुरानी आदतों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, इस पूरी कहानी को बदला जा सकता है। अपने सीईओ ब्रेन को वापस ड्राइविंग सीट पर लाने की चाबी वो छिपी है हमारे दिन के पहले घंटे में। जी हाँ, ठीक उसी वक्त जब हमारी आंख खुलती है। सोचिए, जब कोई तेज अलार्म बजता है और नींद खुलती है तो दिमाग सीधे स्ट्रेस मोड में चला जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर इन पावरफुल अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट्स का फायदा उठाया जाए? इससे पूरे दिन की सफलता के लिए दिमाग को तैयार किया जा सकता है। और इसका एक बहुत ही दमदार तरीका है मूवर्स मॉर्निंग रिचुअल। ये एक आसान सा एक्रोनिम है। एम से मेडिटेशन, ओ से ऑक्सीजनेशन मतलब गहरी सांस लेना, वी से विजुअलाइजेशन, ई से एक्सरसाइज, आर से रीडिंग और एस से स्क्राइबिंग यानी कुछ लिखना। ये 6 आदतें हैं जो हमारे सीईओ ब्रेन को एक्टिवेट कर देती हैं। इसमें जो वी है ना, विजुअलाइजेशन, वो तो कमाल का है। देखिए, एक स्टडी में कुछ लोगों में असल में पियानो बजाया और कुछ ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की। 3 महीने बाद दोनों के दिमाग में ब्रेन सेल्स की ग्रोथ लगभग बराबर थी। मतलब हमारा दिमाग हकीकत और गहरी कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। पर यह कहानी सिर्फ सुबह की नहीं है। अपने सीईओ ब्रेन को ताकतवर बनाना ये तो पूरे दिन की प्रैक्टिस है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? शुरुआत होती है अवेयरनेस से, मतलब ये समझने से कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ खास एक्सरसाइज से मेंटल मसल्स बनाई जाती हैं, जैसे अपनी ब्रेन वेव्स को ट्रेन करना। और ये अल्फा वेव्स, जो शांत फोकस वाली स्टेट होती है, इन्हें बनाना बहुत आसान हो सकता है। जैसे बस कुछ देर आंखें बंद करके बैठना या फिर घास पर नंगे पैर चलना। एक और हैरान करने वाली बात, एक बहुत बड़े सर्वे में पता चला कि 95% लोग चीजों को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बना ही है एनर्जी बचाने के लिए। मतलब कुदरती तौर पर वो थोड़ा आलसी है। तो इस आदत से लड़ने के लिए एक तरीका है न्यूरोबिक्स। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे न्यूरॉन्स के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज। ये दिमाग को एकदम एक्टिव और बिजी रखता है, जैसे अपने दूसरे हाथ से ब्रश करना। और ये सारी बातें हमें साइंस के एक सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर लेकर आती हैं, और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे विचारों और हमारे कामों के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। यानी अपनी हकीकत को बदलने की ताकत हमारे ही पास है। और ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। एक स्टडी में पता चला कि दिन भर में जो हमारे हजारों ख्याल आते हैं ना, वो घूम फिरकर सिर्फ 3 चीजों के बारे में होते हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। तो जब हम अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सीईओ ब्रेन को ट्रेन करते हैं, तो हम अपने अंदरूनी ब्रेक का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। हम प्रोएक्टिव कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर जिंदगी के किसी झटके या बर्नआउट का इंतजार नहीं करना पड़ता जो हमारे लिए एक्सटर्नल ब्रेक का काम करे। तो अब ये साफ है कि दिमाग को बदलने की ताकत हर किसी के पास है, तरीके मौजूद हैं और संभावनाएं वो तो अनंत हैं। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल ये बचता है कि
अगर दिमाग को बदला जा सकता है तो फिर कौन सी हकीकत बनाई जाएगी?